सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। ओम द्व्यधिकशततमः सर्गः। 102वें सर्ग में भरत का जो है पुनः श्री राम से राजग्रहण करने का अनुरोध करके उनसे पिता की मृत्यु का समाचार बताने का वर्णन है कि रामस्य वचनं श्रुत्वा भरतः प्रत्युवाचः किं मे धर्माद् विहीनस्य राजधर्मः करिष्यति शास्तोऽयं सदा धर्मः स्थितोऽस्मासु नरसभो ज्येष्ठे पुत्रे स्थिते राजा न किनीयान् भवेन् नृपः सस्मृद्धां मया सार्गमयोध्यां गच्छ राघवो अभिषेचाय चात्मानं कुलस्यास्य भवायनः राजानां मानुषं प्राहुर्देवत्वे सम्मतो मम यस्य धर्मार्थ सहितं वृत्तमाहुर्मानुषम्। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर के भरत ने इस प्रकार उत्तर दिया कि हे भैया, मैं राज्य का अधिकारी न होने के कारण उस राजधर्म के अधिकार से रहित हूँ, अतः मेरे लिए यह राजधर्म का उपदेश किस काम आएगा। हे नरश्रेष्ठ, हमारे यहाँ सदा से ही इस शाश्वत धर्म का पालन होता आया है कि ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए छोटा पुत्र राजा नहीं हो सकता। अतः रघुनंदन, आप मेरे साथ समृद्धिशालिनी अयोध्यापुरी को चलिए और हमारे कुल के अभ्युदय के लिए राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए। यद्यपि सब लोग राजा को मनुष्य कहते हैं, फिर भी मेरी राय में वह देवत्व पर प्रतिष्ठित है कि उसके धर्म और अर्थयुक्त आचार को साधारण मनुष्य के लिए असंभावित बताया गया है। के अस्ते च मयि तु त्वयि चारण्यमाश्रिते धीमान् स्वर्गं गतो राजा याजुकः शतां मतः निष्क्रान्तमात्रे भवति सहसीते सलक्ष्मणे दुःखशोकाविभूतस्तु राजा त्रिदिवमभ्यगात् उत्तिष्ठ पुरुष व्याघ्रो क्रियता मुदिकम्पितुः अहं चायं च शत्रुघ्नः पूर्वमेव कृतोऽधिकौ प्रियेण किल दत्तं हि पितृलोकेषु राघवो अक्षयं भवतीत्याहुर्भवांश्चैव पितुः प्रियाः। अतः जब मैं कैकेयी देश में था और आप वन में चले आए थे, तब अश्वमेघ आदि यज्ञों के कर्ता और सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित बुद्धिमान महाराज दशरथ स्वर्गलोक को चले गए। सीता और लक्ष्मण के साथ आपके राज्य से निकलते ही दुख शोक से पीड़ित हुए महाराज स्वर्गलोक को चल दिए। पुरुष सिंह उठिए और पिता को जलांजलि दान कीजिए। मैं और यह शत्रुघ्न दोनों पहले ही उनके लिए जलांजलि दे चुके हैं। हे रघुनंदन, कहते हैं प्रिय पुत्र का दिया हुआ जल आदि पितृलोक में अक्षय होता है और आप पिता के परम प्रिय पुत्र हैं। त्वामेव शोचं स्तव दर्शनेप्सु त्वयो सक्तां निवर्त्य बुद्धिं त्वया विहीनस्य शोकरुग्णस्त्वां संस्मरण्यो गतः पिता ते। आपके पिता आपसे विलग होते ही शोक के कारण रुग्ण हो गए और आपके ही शोक में मग्न होकर आपको ही देखने की इच्छा रखकर आप में ही लगी हुई बुद्धि को आपकी ओर से न हटाकर आपका ही स्मरण करते हुए स्वर्ग को चले गए। अथ त्र्यधिकशततमः सर्गः। 103वें सर्ग में श्री राम आदि का विलाप, पिता के लिए जलांजलि दान, पिंडदान और रोदन का वर्णन किया गया है। तां श्रुत्वा करुणं वाचं पितुर्मरण संहितां राघवो भरतेनोक्तां बभूव गतिचेतनः तं तु वज्रमवोत्सृष्टमाहवे दानवारिणा वागवज्रं भरतेनोक्तम् अनुज्ञं परन्तपः प्रगृहि रामो बाहु वै पुष्पितांगियो द्रुमः वने पशुपरशुना कृतस्तथा भुवि पपातः तथा हि पतितं रामं जगत्यां जगतीपतिं कूलघातपरिश्रान्तं प्रसुप्तिमिव कुञ्जरम् भ्रातरस्ते महेश्वासं सर्वथा शोककर्षितं रुदन्तः स वैदेह्या शिखिचु सलिलेन वै शत्रुसंज्ञां पुनर्लब्ध्वा नेत्राभ्याम् अश्रुमुत्सृजन्
उपक्रामत काकुत्सो कृपणम बहुभाषितुम। भरत की कही हुई पिता की मृत्यु के संबंध रखने वाली करुणाजनक बात सुन करके श्री रामचंद्र जी दुख के कारण अचेत हो गए। भरत के मुख से निकला हुआ यह वचन वज्र सा लगा, मानो दानव शत्रु इंद्र ने युद्ध स्थल में वज्र का प्रहार सा कर दिया हो। मन को प्रिय न लगने वाले उस बाग वज्र को सुनकर शत्रुओं को संताप देने वाले भगवान श्री राम दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर जिसकी डालियां खिली हुई हों, वन में कुल्हाड़ी से कटे हुए उस वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। पृथ्वीपति श्री राम इस प्रकार पृथ्वी पर गिरकर नदी के तट को दांतों से विदीर्ण करने के परिश्रम से थककर सोए हुए हाथी के समान प्रतीत होते थे। शोक के कारण दुर्बल हुए उन महाधनुर्धर श्री राम को सब ओर से घेर कर सीता सहित रोते हुए वे तीनों भाई आंसुओं के जल से भिगोने लगे। थोड़ी ही देर बाद पुनः होश में आने पर नेत्रों से अश्रु वर्षा करते हुए ककुत्स कुलभूषण श्री राम ने अत्यंत दीन वाणी में विलाप आरंभ किया। कसरामः स्वर्गतं श्रुत्वा पितरं पृथ्वीपतिं वाच भरतं वाक्यं धर्मात्मा धर्मसंहितं किं करश्यामयोध्यायां ताते दिष्टां गतिं गते कस्तां राजभराद्धीनाम् अयोध्यां पालयिष्यति किं नु तस्य मया कार्यं दुर्जातेन महात्मनः यो मृतो मम शोकेन समया न संस्कृतः अहो भरत सिद्धार्थो येन राजा त्वया नघो शत्रुघ्नेन च सर्वेषु प्रेतकृत्येषु सत्कृतः निष्प्रधानामनेकाग्रां नरेन्द्रेण विना कृतां निवृत्तवनवासोऽपि नायोध्यां गन्तुमुत्सहे समाप्तवनवासं मामयोध्यां परन्तपो को अनुशासिष्यति पुनस्ताते लोकांतरम गते। पृथ्वीपति महाराज दशरथ को स्वर्गवासी हुआ सुनकर के धर्मात्मा श्री राम ने भरत से यह धर्मयुक्त बात कही कि हे भैया, जब पिताजी परलोकवासी हो गए तब अयोध्या में चल कर अब मैं क्या करूँगा। उन राज शिरोमणि पिता से हीन हुई उस अयोध्या का कौन पालन करेगा। हाय, जो पिताजी मेरे ही शोक से मृत्यु को प्राप्त हुए, उन्हीं का मैं दाह संस्कार तक न कर सका। मुझ जैसे व्यर्थ जन्म लेने वाले पुत्र से उन महात्मा पिता का कौन सा कार्य सिद्ध हुआ। हे निष्पाप भरत, तुम ही कृतार्थ हो, तुम्हारा हो भाग्य है जिससे तुमने और शत्रुघ्न ने सभी प्रेत कार्यों में संस्कार कर्म के द्वारा महाराज का पूजन किया है। महाराज दशरथ से हीन हुई अयोध्या प्रधान शासक से रहित होकर के अस्वस्थ एवं आकुल हो उठी है। अतः वनवास से लौटने पर भी मेरे मन में अयोध्या जाने का उत्साह नहीं रह गया है। हे परंतप भरतो, वनवास की अवधि समाप्त करके यदि मैं अयोध्या जाऊं तो फिर कौन मुझे कर्तव्य का उपदेश देगा, क्योंकि पिताजी तो परलोकवासी हो गए। पुरा प्रेषु सुवृतं मां पिताम्याह सांत्वयन् वाक्यानि तानि श्रोष्यामि कुतः कर्णे सुखान्यहम्। एवमुक्त्वा भारतं भार्यामभ्येत राघवो उवाच शोकसन्तप्तः पूर्णचन्द्रनिभाननां सीते मृतस्ते श्वशुरः पितृहीनोऽसि लक्ष्मणो भरतो दुःखमाचप्ते स्वर्गतिं पृथ्वीपते। ततो बहुगुणं तेषां बाष्पं नेत्रेषु जायतो तथा ब्रुवति काकुत्से कुमाराणां यशस्विनां ततस्ते भ्रातरा सर्वे भृशमाश्वास्य दुःखितम् अब्रुवन् जगति भर्तुः क्रियतामुदिकं पितुः। सा सीता स्वर्गतं श्रुत्वा श्वशुरं तं महानृपं नेत्राभ्यामस्पूर्णाभ्यां न ससाकेक्षितुं प्रियं। सायन्त्वित्वा तु तां रामो रुदितीं जनकात्मजाम् उवाच लक्ष्मणं तत्र दुःखितो दुःखितं वचः आनयेऽङ्गुदीपुण्याकं क्षीरमाहरचोत्तरं जलक्रियार्थं ततश्चो गमिष्यामि महात्मनः। सीता पुरस्ताद् व्रजतु त्वमेनामभिहितो व्रजो अहं पश्चात् गमिष्यामि गतरेखा सुदारुणा। पहले जब मैं
उनकी किसी आज्ञा का पालन करता था, तब वे मेरे सद्व्यवहार को देखकर मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए जो जो बातें कहा करते थे, कानों को सुख पहुँचाने वाली उन बातों को अब मैं किसके मुख से सुनूंगा। भरत से ऐसा कहकर शोक संतप्त श्री रामचंद्र जी पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली अपनी पत्नी के पास आकर बोले कि हे सीते, तुम्हारे ससुर चल बसे, लक्ष्मण तुम पितृहीन हो गए। भरत पृथ्वीपति महाराज दशरथ के स्वर्गवास का दुखदायी समाचार सुना रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उन सभी यशस्वी कुमारों के नेत्रों में बहुत अधिक आंसू उमड़ पड़े और उसके बाद सभी भाइयों ने दुखी हुए श्री रामचंद्र जी को सांत्वना देते हुए कहा, हे भैया, पृथ्वीपति पिताजी के लिए जलांजलि दान कीजिए। अपने ससुर महाराज दशरथ के स्वर्गवास का समाचार सुनकर सीता के नेत्रों में आंसू भर आए। वे अपने प्रियतम श्री रामचंद्र जी की ओर देख न सकीं। इसके बाद रोती हुई जनक कुमारी को सांत्वना देकर दुखमग्न श्री राम ने अत्यंत दुखी हुए लक्ष्मण से कहा कि भाई, तुम इंगुदी का पिसा हुआ फल और चीर एवं उत्तरी ले आओ। मैं महात्मा पिता को जलदान देने के लिए चलूँगा। सीता आगे आगे चलें, उनके पीछे तुम चलो और तुम्हारे पीछे मैं चलूँगा। शोक के समय की यही परिपाटी है जो अंत धारण होती है। ततो नित्यानुगस्तेषां विदितात्मा महामति मृदुर्दान्तश्च कान्तश्च रामे चादृभक्तिमान् सुमन्त्रस्तैर्नृपश्रुतैः सार्धमाश्वास्य राघवम् अवतारयदालम्बो नदीं मन्दाकिनीं शुभां तेषु तीर्थां ततः कृच्छ्रां दुपगम्य शश्विनः नदीं मन्दाकिनीं रम्यां सदा पुष्पितकाननां शीघ्र सोतृष्मासाद्यो तीर्थं शिवं कर्दमं शिखिचुस्तूदिकं राज्ञे तत्पय तद्भवत्युति प्रगृहीतु महीपालो जलापूरितमञ्जलिं दिशं याम्यामभिमुखो रुदन् वचनमब्रवीत् एतत्ते रजसा दूलो विमलं तोयमक्षयं प्रतिलोकगतस्यादो मद्दत्तमप्रतिष्ठतु ततो मन्दाकिनीतीरं प्रत्युतीर्थय्य स राघवो पितुश्चकार तेजस्वी निर्वापं भ्रातृवीशः एङ्गुदं भद्रैः मिश्रं प्रणयाकं दर्शंस्तरे निश्रामाशु दुःखार्तो रुदन् वचनमब्रवीत्। इसके बाद उनके कुल के परंपरागत सेवक आत्मज्ञानी परम बुद्धिमान कोमल स्वभाव वाले चितेंद्रिय तेजस्वी और श्री राम के सुदृढ़ भक्त सुमंत्र समस्त राजकुमारों के साथ श्री राम को धैर्य बनाकर उन्हें हाथ का सहारा दे करके कल्याणमयी मंदाकिनी के तट पर ले गए। वे यशस्वी राजकुमार सदा पुष्पित कानन से सुशोभित शीघ्र गति से प्रवाहित होने वाली और उत्तम घाट वाली रमणीय नंदी नदी मंदाकिनी के तट पर कठिनाई से पहुँचे तथा उसके पंख रहित कल्याणप्रद तीर्थभूत जल को लेकर उन्होंने राजा के लिए जल दिया। उस समय वे बोले, पिताजी, यह जल आपकी सेवा में उपस्थित हो। पृथ्वी पालक श्री राम ने जल से भरी हुई अंजलि लेकर के दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके रोते हुए इस प्रकार कहा कि मेरे पूज्य पिता राज शिरोमणि महाराज दशरथ, आज मेरा दिया हुआ यह निर्मल जल पितृलोक में गए हुए आपको अक्षय रूप से प्राप्त हो। इसके बाद मंदाकिनी के जल से निकल करके किनारे पर आकर के तेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पिताजी के लिए पिंडदान किया। उन्होंने इंगदुई के गूदे में बेर मिला करके उसका पिंड तैयार किया और बिछिए हुए कुशों पर उसे रख कर अत्यंत दुख से आर्त होकर के रोते हुए यह बात कही, किदं भुङ्क्च महाराज प्रीतो यदशना वयं यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता तस्तेनैव मार्गेण प्रत्युतीर्थसरतटात् आरुरोह नरव्याघ्रो रम्यशानुं महीधरं ततः पर्णकुटीद्वारमासाद्य जगतीपतिः परिजग्राह पाणिभ्यां बहु भरतलक्ष्मणौ तेषां तु रुदितां शब्दात् प्रतिशब्दो भवद्गिरौ
भ्रातॄणां सह वैदेह्या सिंहानां नृदतामिव महाबलानां रुदितां कुर्वतामुदिकं पितुः विज्ञाय तुमुलं शब्दं त्रस्ता भरतसैनिका अब्रुवंश्चापि रामेणो भरता संगतो ध्रुवं तेषामेव महान् शब्दः शोचितां पितरमृतम् अथ वाहान् प्रत्यजितं सर्वे अभिमुखा स्वनम् अप्येकमनुषो जगमुर्यथा स्थानं प्रधाविता हैरण्ये गजैरण्ये रथैरण्ये स्वलङ्कृतैः सुकुमारास्तथैवान्ये पद्मविरेव नरायुः अचिरप्रोषितं रामं चिरविप्रोषितं यथा दृष्टुकामो जनः सर्वो जगाम सहस्राश्रमम्। हे महाराज, प्रसन्नतापूर्वक यह भोजन स्वीकार कीजिए, क्योंकि आजकल यही हम लोगों का आहार है। मनुष्य स्वयं जो अन्न खाता है वही उसके देवता भी ग्रहण करते हैं। इसके बाद से मार्ग से मंदाकिनी नदी के तट पर आकर पृथ्वी पालक पुरुष सिंह श्री राम सुंदर शिखर वाले चित्रकूट पर्वत पर चढ़े और पर्णकुटी के द्वार पर आकर के भरत और लक्ष्मण दोनों भाइयों को दोनों हाथों से पकड़कर रोने लगे। सीता सहित रोते हुए उन चारों भाइयों के रुदन शब्द से उस पर्वत पर गरजते हुए सिंहों के दहाड़ने के समान प्रतिध्वनि होने लगी। पिता को जलांजलि देकर रोते हुए उन महाबली भाइयों के रोदन का तुमुल नाद सुन करके भरत के सैनिक किसी भय की आशंका से डर गए। फिर उसे पहचान कर वे एक दूसरे से बोले, निश्चय ही भरत श्री रामचंद्र जी से मिले हैं। अपने परलोकवासी पिता के लिए शोक करने वाले उन चारों भाइयों के रोने का ही यह महान शब्द है। यूँ कहकर के उन सब ने अपनी सवारियों को तो वहीं छोड़ दिया और जिस स्थान से यह आवाज़ आ रही थी उसी ओर मुँह किए चित्त होकर वे दौड़ पड़े। उनसे भिन्न जो सुकुमार मनुष्य थे, उनमें से कुछ लोग घोड़ों से, कुछ हाथियों से, कुछ सजे सजाए रथों से ही आगे बढ़े। कितने ही मनुष्य पैदल ही चल दिए। यद्यपि श्री रामचंद्र जी को परदेश में आए हुए अभी थोड़े ही दिन हुए थे, फिर भी लोगों को ऐसा जान पड़ता था कि मानो दीर्घ काल से परदेश में रह रहे हों। अतः सब लोग उनके दर्शन की इच्छा से सहसाश्रम की ओर चल दिए। भ्रातॄणां त्वरितास्ते तु दृष्टुकामः समागमम् युर्बहुभिर्विधैयानैः खुरनेमि क्षमाकुलैः सा भूमिर्बहुभिर्यानैरथनेमि समाहता मोचितुमलं शब्दं द्यौरिवाभ्रसमागमे तेन वित्राशिता नागाः करेणुपरिवारिताः आवासयन्तो गन्धेन जगमुरन्यद्वनं ततः वराहवृकसिंहाश्च महिषाश्रयमरास्तथा व्याघ्रगोकर्णगवया वित्रेषु पृष्ठैषः रथाह्वयं शानत्यूहा प्लवाः कारण्डवाः परे तथा पुंस्कोकिलः क्रौञ्चाभिसंज्ञा भेजिरे दिशः तेन शब्देन वित्रस्तैराकाशं पक्षिभिर्वृतं मनुष्यैरावृता भूमिरुभयं प्रभवौ तथा ततस्तं पुरुषव्याघ्रं यशस्विनं कल्मषम् आसीनं स्थण्डले रामं ददर्श सहसा जना विगर्यमाणः कैकेयीं मन्थरा सहितामपि अभिगम जनो रामं बाष्पूर्णमुखो भवतो। वे लोग चारों भाइयों का मिलन देखने की इच्छा से खुरों एवं पहियों से युक्त नाना प्रकार की सवारियों द्वारा बड़ी उतावली के साथ चल दिए। अनेक प्रकार की सवारियों तथा रथ के पहियों से आक्रांत हुई वह भूमि भयंकर शब्द करने लगी। ठीक उसी तरह जैसे मेघों की घटा घिराने पर आकाश में गड़गड़ाहट होने लगती है, उस तुमुलनाद से भयभूत हुए हाथी हथनियों से घिरकर मद की गंध से उस स्थान को सुवासित करते हुए वहाँ से दूसरे वन में भाग गए। बराह, भेड़िए, सिंह, भैंसे, श्रमर, व्याघ्र, गोकर्ण और गवय चितकबरे हरणों से संत्रस्त हो उठे। चक्रवाक, हंस, जल कुक्कुट, बक, कारंड और नरकोकिल और क्रौंच पक्षी होशवास खोकर विभिन्न दिशाओं में उड़ गए।
उस शब्द से डरे हुए पक्षी आकाश में छा गए और नीचे की भूमि मनुष्यों में भर से भर गई। इस प्रकार उन दोनों की समान रूप से शोभा होने लगी। लोगों ने सहसा पहुंचकर देखा, सबसे पाप रहित पुरुष सिंह श्री राम वेदी पर बैठे हैं। श्री राम के पास जाने पर सबके सुख और आंसुओं से भींग गए और सब लोग मंथरा सहित कैकेयी की निंदा करने लगे। तान नरान बाष्पूर्णाक्षान् समीक्षात् सुदुःखितान् पर्यस्वजत धर्मज्ञः पितृवान् मातृवत्सः स तत्र कांचित् परिकस्वजे नरान् नराश्च केचित् तम् अभ्यवादयन् चकार सर्वान् सभयस्य बान्धवान्यथार्यमासाद्य तदा नृपात्मजः तथा स तेषामृतां महात्मनां भुवं चखस्वखं चानुविनादयन् स्वनः गुहाग्रीणां च दिशश्च सन्ततं मृदंग घोष प्रतिमो विशुश्रुवे। उन सब लोगों के नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे और वे सबके सब अत्यंत दुखी हो रहे थे। धर्मज्ञ श्री राम ने उन्हें देखकर पिता माता की भांति हृदय से लगाया और श्री राम ने कुछ मनुष्यों को वहाँ छाती से लगाया तथा कुछ लोगों ने पहुंचकर वहाँ उनके चरणों में प्रणाम किया। राजकुमार श्री राम ने उस समय वहाँ आए हुए सभी मित्रों और बंधु बांधवों का यथा योग्य सम्मान किया। उस समय वहाँ रोते हुए उन महात्माओं का वह रोदन शब्द पृथ्वी आकाश पर्वतों की गुफा और संपूर्ण दिशाओं को निरंतर प्रतिध्वनित करता हुआ मृदंग की ध्वनि के समान सुनाई पड़ता था। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे इत्यादि शततमः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन